अस्सलामुअलैकुम। goalgpt.pk में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सेलर पैनल में जो बेसिक फंक्शंस और सेटिंग्स हैं वो कैसे काम करती हैं। तो हम थोड़ा बेसिक सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे goalgpt/pk। जैसे हम इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो हमें कुछ इस तरह रिज़ल्ट शो होगा। goalgpt.pk वाले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे जो सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा है। हमारे पास goalgpt.pk का होम पेज ओपन हो चुका है। तो हम इसके बेसिक फंक्शंस को जो है वो जानेंगे एज अ सेलर जो हमें एडवांस पैनल पे नज़र आते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले जो है वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाएंगे जो हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त लगाया था। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दिया है और ये मेरे पास जो है वो होम पेज नज़र आ रहा है डैशबोर्ड का। तो अब यहाँ पे हम जो है बेसिक फंक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे अगर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो है वो स्टोर का नाम वगैरह लगा के हम नया स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जांपल स्टोर नज़र आ रहा है। जो स्टोर्स आपने ऐड कर रखे होंगे यहाँ पे आपके स्टोर्स की लिस्ट नज़र आएगी। अगर आप स्टोर की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है अपने स्टोर की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इंग्लिश ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो एडिट करने का ऑप्शन नज़र आते हैं या आप यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम जो है मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में हमारे पास सेटिंग्स वगैरह हैं जो हम अपने स्टोर की या हम स्टोर की एनालिटिक्स रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम बाद में विज़िट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो नाम लिखा हुआ आएगा जो हमने नाम दे रखा होगा। यहाँ से जो है क्विक एडिट करने से हम यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से ऐड कर सकते हैं अपने स्टॉक में। जैसे कि मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मेरे पास प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरीज़, लेकिन हमने अभी तक कैटेगरीज क्रिएट नहीं की इसलिए यहाँ पे लिस्ट में हमें जो है वो फ़िलहाल कोई कैटेगरी नहीं दिखा रहा। SKU अगर आप लगाना चाहते हैं कोई तो वो यहाँ पे लिख सकेंगे। प्रोडक्ट टैक्स वगैरह, प्राइस और प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह, या आप कस्टम फील्ड्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम फील्ड्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप क्विकली अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। हम वापस सेलर डैशबोर्ड में आते हैं तो हम जो है क्विक ऐड में आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट टैक्स, अगर आप जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं आप उस कंट्री में अगर कोई टैक्स देते हैं प्रोडक्ट्स पे तो आप यहाँ पे टैक्स का नाम और टैक्स की रेट वगैरह लिखेंगे और फिर उसको सेव करेंगे। तो यहाँ से आप जो है क्विक एडिट में जो है वो ऐड कर सकते हैं अपना टैक्स। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी भी ऐड करना चाहते हैं तो इसी बटन का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिख के कैटेगरी की जो है इमेज सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कूपन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट डिस्काउंट देना चाहते हैं या फिर आप जो है वो परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम इस पर स्पेशली जो है वो बात करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो क्विक ऐड वाला बटन ये प्रोडक्ट्स, टैक्स, कैटेगरी और कूपन क्रिएट करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो नज़र आता है एक QR कोड। ये QR कोड जो है वो आप अपने कस्टमर से शेयर कर सकते हैं जो कि वो स्कैन करते ही आपके स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। स्टोर का लिंक आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं जो कि आप अपने हल्का अहबाब में शेयर कर सकते हैं, या आप जो है वो अपने कस्टमर्स को भी शेयर कर सकते हैं। जो कि आपके स्टोर का एड्रेस होगा वो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या फिर पिंटरेस्ट या लिंक्डइन के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करवाएगा जिससे आप अपना लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस लिंक को कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि ये ब्राउज़र में मैंने जो है वो पेस्ट कर दिया है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ या कोई QR कोड स्कैन करेगा तो वो डायरेक्ट आपके इस जो है वो एग्जांपल स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। हमने स्टोर की फ़िलहाल कोई भी सेटिंग नहीं करी। स्टोर की सेटिंग हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। फ़िलहाल हम बेसिक फंक्शंस देख रहे हैं। यहाँ पे हम अपना नंबर लगाएंगे, यहाँ पे हम जो है वो अपना व्हाट्सएप का अकाउंट लिंक करेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे और ईमेल वगैरह करेंगे, अपना लोगो लगाएंगे एग्जांपल स्टोर का।
ठीक है। यहाँ से आपका कस्टमर जो है वो आके अपनी लैंग्वेज जो है वो ख़ुद भी चेंज कर सकता है। फ़र्ज़ करें आपने जो है वो पॉलिश लैंग्वेज रखी हुई थी, तो वो इटालियन या फिर अरेबिक या फिर इंग्लिश वो ख़ुद भी सिलेक्ट कर सकता है। तो फ़िलहाल हमने डिफ़ॉल्ट ही इंग्लिश रखी हुई है, तो वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में ही नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके स्टोर में जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड हुई होंगी वो सारी यहाँ पे टोटल शो हो जाएंगी कि आपने अब तक कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर में ऐड कर रखी हैं। टोटल सेल आपकी यहाँ पे बताएगा कि आपने जो है वो अब तक कितनी सेल करी है, आपको सेल की अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा। आपके टोटल ऑर्डर कितने आए हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो है वो एडमिन पैनल है, जिसमें आप बहुत आसानी के साथ मोबाइल से ही सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज स्टेटस दिखाएगा, जो स्टोरेज लिमिट आपकी जो है वो सेट हुई होगी वो यहाँ पे नज़र आएगी कि आपने अब तक जो है कितनी स्टोरेज यूज़ कर ली है। आपकी जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होने वाली होंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी इस टेबल में, कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स कौन सी वाली टॉप लिस्ट में जो है वो जा रही हैं, हिट लिस्ट में जा रही हैं, जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। आपके यहाँ पे ऑर्डर्स की जो है वो अमाउंट नज़र आएगी कि आपके कितने इस ग्राफ में जो है वो नज़र आती रहेगी, किस तारीख़ को आपने कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करी हैं, कितने ऑर्डर्स आपको आए हैं। यहाँ पे आपके रीसेंट ऑर्डर्स की लिस्ट में आपको ऑर्डर जो है वो नज़र आएंगे और ऑर्डर का नंबर भी नज़र आएगा, और यहीं से आप जो है वो ऑर्डर्स को मैनेज कर सकेंगे। जैसा कि ऑर्डर का जो है वो स्टेटस चेंज करना, डिलीवर्ड या पेंडिंग या प्रोसेसिंग में है, तो आप यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस जो है वो चेंज कर सकेंगे। और यहीं से आप जो है वो ऑर्डर्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। लेबल लगाने के लिए जो प्रोडक्ट आप शिप करने लगे हैं तो उसका लेबल भी आप यहाँ से ही प्रिंट कर सकेंगे, जो कि इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में आपको मज़ीद तफसील से बताया जाएगा। अभी हम आते हैं मेन्यू में। यहाँ पर हमारे पास जो है वो, हम अभी तक डैशबोर्ड में खड़े थे, हम अभी आते हैं स्टोर एनालिटिक्स में। स्टोर एनालिटिक्स में आप यहाँ पे जो है अपने विजिटर्स को देख सकते हैं कि आपके विजिटर कहाँ कहाँ से आए हैं, जो कि रेफलर है या जो ऑर्गेनिक सर्च करके आप तक पहुँचे हैं, तो आप उनको जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो है स्टोर का यूआरएल ये वाला है, ये देखें एग्जांपल स्टोर, और उस पर आपके व्यूज़ कितने आए हैं। स्टोर पे आपके 2 व्यूज़ अब तक आए हैं, जो हमने अभी 2 दफ़ा लॉगिन करा था स्टोर बनाने के बाद, तो हमारे ही वो व्यूज़ हैं। उसके बाद जो है स्टोर पे आपको जो है वो एंड्रॉयड डिवाइस से जो है वो देखा जा रहा है। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप कंप्यूटर से आपको कोई देखता है या किसी और प्लेटफॉर्म से देखता है, तो वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्राफ बना हुआ नज़र आएगा। तो एंड्रॉयड ओएस, हम अभी मोबाइल पे ये स्टोर ओपन कर रहे हैं, यानी कि हमने एग्जांपल स्टोर का हमने विज़िट किया था तो मोबाइल से किया था। तो अभी हम फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो अभी हम एक दफ़ा फिर चले जाते हैं स्टोर पे। तो ये हम स्टोर पे आ गए हैं। अब हम वापस आते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है अभी विज़िट 3 हो गए हैं। इस तरह जितने भी आपके जो है वो यूज़र्स या आपके कस्टमर्स आते हैं, आपके स्टोर पे विज़िट करते हैं एग्जांपल स्टोर पे, तो क्या होगा कि वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये एग्जांपल स्टोर है, ये आप अपना डोमेन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें examplestore.com, ये वो भी लगा सकते हैं आप। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा कि आपका जो है वो डोमेन कैसे लगेगा। आप अपना डोमेन भी लगा सकते हैं इस स्टोर पे, ठीक है। आपका स्टोर सब डोमेन भी लगा सकते हैं और अपना मेन डोमेन भी लगा सकते हैं, जैसे examplestore.com, या आप लगा सकते हैं कि examplestore.yourdomainName.com, यानी कि आप सब डोमेन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता है कि आपको किस किस प्लेटफॉर्म से विज़िट किया गया आपके स्टोर को। उसके बाद डिवाइसेस बताता है, किस तरह की डिवाइसेस थी, कौन सी थी, ये आपको ग्राफ में बताएगा, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र बताएगा कि किस ब्राउज़र से आपके जो है वो यूज़र्स ने आपको आपके स्टोर तक रीच करी है, वो यहाँ पे आपको स्टोर एनालिटिक्स वाली रिपोर्ट में दिखाता है, ठीक है। अभी हम दोबारा आते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में आते हैं। मेन्यू में आने के बाद ऑर्डर्स में आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे, तो यहाँ पे तफसीली तौर पे हमारे पास ऑर्डर्स का जो है वो सारा सेटअप दिखाएगा कि कहाँ कहाँ से हमारे पास ऑर्डर आ गए हैं। और हम अगर उन ऑर्डर्स को जो है वो डाउनलोड करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, तो हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट भी हो जाएंगे। हम उनको जो है वो एक पेज पे 25, 10 या 15 या जो है वो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ तादाद में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं थीम्स में। थीम्स का बटन जो है ये हमारे पास स्टोर के लिए मुख्तलिफ़ थीम्स की फैसिलिटी मुहैया करता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के थीम्स और फिर मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स की जो है वो हमें ऑप्शंस देता है। इसमें काफ़ी सारे आपको थीम मिल जाते हैं। तो थीम के बारे में इंशाल्लाह हम फिर आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद जानेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ की आपको एक ऑप्शन मिलती है, जिसमें आप मुख्तलिफ़ रोल अपने मुख्तलिफ़ जो है वो स्टाफ मेंबर्स को दे सकते हैं।
फ़िलहाल आपको रोल जो है वो क्रिएट करना होंगे। पहले आप रोल क्रिएट करेंगे, फिर आप जो है वो स्टाफ मेंबर्स को ऐड करेंगे अपने स्टोर में। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो रोल क्रिएट करना भी सिखाया जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ पे आप जो है वो अपना सेल्समैन को, जो आपका जो है वो पीओएस सिस्टम वगैरह मैनेज कर रहा हो, या आपका जो है वो मार्केटिंग मैनेज कर रहा हो, ये देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वाला आप रोल देते हैं अगर किसी को, तो वो क्या कर सकेगा, वो प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकेगा, नई प्रोडक्ट्स ऐड कर सकेगा, पुरानी प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकेगा, डिलीट भी कर सकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो डिलीट ना कर सके तो आप इस ऑप्शन को जो है वो डिसेबल कर दें अपने जो है वो सेलर के लिए, और उसको शो भी होंगी सारी, ठीक है। तो इस तरह आप अपने जो है मुख्तलिफ दे सकते हैं। यहाँ पे स्टोर को मैनेज और स्टोर को क्रिएट करने का भी आप किसी को दे सकते हैं। प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस क्रिएट करने का भी आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं कि कोई एक मेंबर हो जो उसको लॉगिन आप बना के दें और वो सिर्फ वेरिएशंस क्रिएट कर सके, बाकी एक्सेस उसके पास पीओएस का देना चाहें साथ तो दे दें, नहीं तो आप नहीं दे सकते। उसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरीज़ कौन मैनेज करेगा, या आप उस हिसाब से रोल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी शिपिंग का भी जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो आप शिपिंग का एक्सेस किसको देते हैं, थीम को मैनेज करने का एक्सेस किसको देते हैं, पासवर्ड रीसेट करने का एक्सेस किसको देते हैं। तो आप अपने यूज़र्स के लिए इस तरह यहाँ पे रोल का नाम लिखेंगे और रोल बना के देंगे, ठीक है। तो इस तरह फिर आप बाद में जब रोल बना लेंगे तो फिर उसके बाद आप यूज़र क्रिएट करेंगे। यूज़र क्रिएट करने के बाद फिर आप उनको रोल जो है वो असाइन करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा रोल किसको देना है। उस यूज़र का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, फिर उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, लॉगिन इनेबल कर देंगे तो आप यहाँ पे उसका पासवर्ड सेट कर देंगे, तो फिर वो आप अपने स्टोर में लॉगिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में इसमें मज़ीद जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये कैसे मुमकिन होगा। हम फ़िलहाल इसको जो है वो जान लेते हैं कि ये पीओएस सिस्टम क्या है। तो पीओएस है क्या, पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि आप जो है यहाँ पे अपने स्टोर में, आप अपने स्टोर में यहाँ पे लॉगिन करके आप पीओएस सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल बना सकते हैं। जो वॉक-इन कस्टमर्स होते हैं वो आपके यहाँ पे स्टॉक भी शो हो जाएगा आपको कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, और यहाँ से आप जो है वो थर्मल प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। तो ये एक पूरा जो है ना वो आपका पीओएस सिस्टम यहाँ पे नज़र आएगा आपको जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी हम जानेंगे। शॉप में अगर हम आ जाते हैं तो शॉप में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स की ऑप्शन नज़र आती है। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी सारी हमें यहाँ पे लिस्ट में नज़र आएंगी। यहाँ से हम जो है प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं सीएसवी फाइल के ज़रिए। यहाँ से हम जो है वो बल्क प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम इनका डिज़ाइन ग्रिड व्यू में भी देख सकते हैं इनको, और हम जो है वो इनको लिस्ट व्यू में भी देख सकते हैं। यहाँ से भी हम जो है प्रोडक्ट नई ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने क्विक प्रोडक्ट वाले बटन पे पहले जो है वो एडमिन पैनल से किया था, वैसे ही जो है हमारे पास ऑप्शन दोबारा आ जाएगी। यहाँ से हम जब इसको क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्ट्स के बाद हमारे पास आती है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी सेम वही चीज़ है, आप यहाँ से प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पर भी जो है हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। टैक्स वाला भी वही सिस्टम है, आप प्रोडक्ट्स के टैक्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसकी आप जो है कितने % रेशियो रखना चाहते हैं, जिस मुल्क में आप प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पे प्रोडक्ट, अगर आपका टैक्स नहीं है तो आप प्रोडक्ट टैक्स को छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट की जो है वो कूपन लगाना चाहते हैं, जैसा कि कूपन वगैरह होते हैं, आप मतलब है कि कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, तो आप यहाँ पे कूपन लगा सकते हैं। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। सब्सक्राइबर्स, तो जो आपके स्टोर पे आके सब्सक्राइब करेंगे तो उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको जो लिस्ट में नज़र आएंगे। स्टोर सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो आपके स्टोर पे आने के बाद अपना ईमेल एड्रेस छोड़ जाते हैं कि आपके पास कोई न्यूज़ हो या आपके पास कोई नई प्रोडक्ट ऐड हो स्टोर में, तो वो उनको इतला मिल जाए उनकी ईमेल पे, तो वो जब स्टोर पे आते हैं तो अपना एड्रेस छोड़ जाते हैं। जैसे कि अभी हम जाके स्टोर में देखते हैं कि ये हमें जो ऑप्शन कहाँ पे नज़र आती है। तो जैसे कि आपके स्टोर पे आता है तो इस जगह पे जब कोई ईमेल एड्रेस अपना लिखेगा, तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पे मैं इसको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं तो हमें उस लिस्ट में जो है यहाँ पे हम इस पेज को आकर रिफ़्रेश करते हैं अपने एडमिन पैनल में, तो ये देखें ये एक सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस हमारे पास ऐड हो चुका हुआ है। तो इस तरह करके जो भी सब्सक्राइबर आपके स्टोर पे आता जाएगा वो आपको सब्सक्राइब करेगा, तो उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको लिस्ट में नज़र आएगा। आप यहाँ से मैन्युअली भी अपना सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं उसका ईमेल एड्रेस लिख के। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आती है शिपिंग की ऑप्शन। तो शिपिंग के बारे में आपको इंशाल्लाह फिर लोकेशन वाइज और शिपिंग
कंपनियाँ जो हैं उनका आप यहाँ पे डाटा ऐड करेंगे। इनके बारे में भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम जो है वो जानेंगे। कस्टम पेज, आप अपनी मर्ज़ी का पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपने हिसाब से आप यहाँ पे कस्टम पेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसमें एआई का यूज़ भी आप कर सकते हैं। साथ साथ आप जो है ये देखें जनरेट विद एआई, तो यहाँ पे आप जो है वो एआई के हिसाब से भी यहाँ पे जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो आप वो उसको बता देंगे कि कैसा आपको पेज चाहिए वगैरह, आप यहाँ पे लिखेंगे, वो कंटेंट आपको लिख के दे देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ब्लॉग की ऑप्शन भी है। आप अपनी जो है वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल कोई ब्लॉग का पेज नज़र नहीं आ रहा। आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ब्लॉग, यहाँ पे हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में ब्लॉग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, ब्लॉग का पिक्चर लगाएंगे, साथ कंटेंट लिखेंगे तो ब्लॉग क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आती है कस्टमर्स की जो है वो ऑप्शन। तो जितने भी हमारे कस्टमर्स जिन्होंने ऑर्डर बुक करवाए होंगे अब तक स्टोर पे, उन कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पे हमें नज़र आएगी। वो कस्टमर्स का ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे फ़ोन नंबर, और जो ऑप्शन एक्शन लिया हुआ है उसका, उसको वो इनेबल है कस्टमर या डिसेबल है तो उसका आएगा। अगर उसने पिक्चर भी लगाई होगी, यानी कि जैसे यहाँ पे हम माई प्रोफाइल में आने के बाद पिक्चर, तो कस्टमर का भी अकाउंट होगा तो वो भी अगर पिक्चर यहाँ पे लगाएगा तो उसकी पिक्चर भी यहाँ पे नज़र आने लगेगी। उसके बाद आप कस्टमर्स को जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कस्टमर की सारी लिस्ट जो है वो आपकी डाउनलोड भी हो सकती है, जो कि आप बैकअप के लिए रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। और उस पर मार्केटिंग करनी हो, कोई ईमेल्स भेजनी हो, या फिर आपने कभी अपना जो है वो एसएमएस भेजने हो या व्हाट्सएप मैसेज भेजने हो तो फिर आप वो उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम आते हैं मेन्यू में, तो हमारे पास जो है वो प्लान्स आते हैं। प्लान्स के भी हमें जो है वो बता रहा है कि हमारे पास जो है वो प्लान लाइफ टाइम वाला लगा हुआ है, जिसकी हमें कोई अमाउंट पे नहीं करनी। तो अगर कोई प्लान वगैरह होंगे आपने सब्सक्राइब करे हुए तो यहाँ पे लिस्ट में नज़र आएंगे। अगर आपने कूपन कोड भी यूज़ किया तो वो भी नज़र आएगा और स्टेटस भी नज़र आता जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है रेफरल प्रोग्राम है, इस ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ये क्योंकि डिसेबल्ड हुआ हुआ है। और उसके बाद जो है वो स्टोर सेटिंग है। ठीक है, स्टोर सेटिंग में हमारे पास जो है वो स्टोर के बारे में यहाँ पे हम लोगो वगैरह अपना सेट कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल goalgpt.pk का लोगो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो अपना लोगो लगा सकेंगे अपने स्टोर का, एग्जाम्पल स्टोर का। उसके बाद यहाँ पे स्टोर की सेटिंग है। ठीक है, स्टोर सेटिंग के लोगो भी हम लगा सकेंगे। पेमेंट सेटिंग, हम जिस करेंसी में अपने स्टोर को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जो है वो करेंसी वगैरह सेट कर लेंगे। करेंसी यूएसडी वगैरह हुई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे जो है वो लगाने हैं। तो पेमेंट गेटवे और करेंसीज़ के बारे में इंशाल्लाह हम फिर जो है वो आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ईमेल सेटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप की वैल्यू की, पिक्सल सेटिंग कर सकते हैं, उसके बाद PWA सेटिंग कर सकते हैं, वेब हुक वगैरह की कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से स्टोर सेटिंग से मैनेज होंगी। तो ये हमारा जो है एक बेसिक फंक्शंस का हमारा जो था कि हम कैसे जो है वो फंक्शन जो है इसके जान सकते हैं। तो हमारे जो है वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं और उम्मीद है कि आपको भी समझ आ चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।